सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। तो सर आप देख रहे हैं कि सात योद्धा मैदान में जी विलायत की कपिल घूमने की करते हैं, तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं कि इन योद्धाओं के बीच में एडिट है? देखिए, नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। ये चेयरमैन की जो कुर्सी है उसको लेकर चुनाव है। जी। लेकिन हम कोई किसी लालच या केवस में मतलब किसी लालच के कारण चुनाव नहीं लड़ रहे। हम लगातार पिछले 10-15 सालों से लगातार समाज के अंदर जो हमारी जो भी सोशल एक्टिविटी है, हम लगातार कलायत की सोशल एक्टिविटी में शामिल रहे हैं। चाहे कलायत का कोई भी मुद्दा है, तो शराब के खुर्दे हो, मुख्य मुद्दा कलायत में नशा रहा है, तो हम नशे को लेकर खासकर अभियान चलाते रहे हैं। तो कलायत का चाहे वो शराब का खुर्दा हो, ये यहाँ की जो गलियों की व्यवस्था है उसके खिलाफ आंदोलन हो, जो काम नगर पालिका में इन्होंने अंदर बैठ के चेयरमैन पद पे रहते नहीं किया, उन्होंने नगर पालिका के बाहर खड़े होकर काम करवाया। और ये चारों लोग पिछले 10 साल से सरकार के, ये चारों लोग बीजेपी के लोग थे, और सरकार पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, ये उसमें शामिल थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनके साथ मेरी कोई जंग है। आम आदमी पार्टी कलायत में एक तरफा जीतेगी। तो सर एक दो पार्टियां इस मैदान में ऐसी हैं जो सिंबल पर एक चुनाव लड़ रही जी हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। क्या ये दिल्ली का चुनाव कलायत में होने जा रहा है, जैसे कि दिल्ली में एक नेक टू नेक फाइट रही है और उसमें भाजपा ने बाजी मारी है, तो यहाँ भी क्या वही स्थिति बनने वाली है? देखिए, मुख्य लड़ाई यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भाजपा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों का समर्थन है जी। आम आदमी पार्टी, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार ही चल रही थी। आपने अब आप आए हो कलायत में, जी। आपने देखा होगा कलायत की गलियों की स्थिति कैसी है। और पीछे अब पिछले पिछले 4-5 महीनों से लगातार यहाँ पे एक नशे का वो चला हुआ है। मतलब प्रशासन और सरकार लगातार इतनी ढीली है यहाँ पे, इतना नशा बढ़ा हुआ है। हर महीने 1-2 बॉडी डेड बॉडी लवारिस मिल रही है। कल बिल्कुल, कल भी नशे के कारण यहाँ पे वाल्मीकि समुदाय से एक 19 वर्षीय लड़का था, उसकी बुरी तरह से हत्या कर दी गई। उसका मुख्य कारण ये था कि वो चिट्टा गांजा और शराब पिए हुए थे। तो मुझे नहीं लगता, यहाँ मुख्य लड़ाई आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच है, लेकिन लोग आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में निकाय चुनाव पूरी कॉन्फिडेंट में दिख रही है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी उस दिल्ली चुनाव हारने के बाद क्या हरियाणा में निकाय चुनाव का स्थान बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी। हर प्रदेश का चुनाव अलग होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी एक प्रदेश का चुनाव जीत ले तो पूरे देश में फैल जाएगी। हर प्रदेश की, हर कस्बे की, हर गांव की अलग अलग समस्या होती है, उन समस्याओं के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कलायत में ऐसा कुछ प्रभाव पड़ने वाला है कि दिल्ली की हार से यहाँ से कोई खास प्रभाव पड़ेगा। मुझे तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की समस्याओं से परेशान है, उन समस्याओं पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता दिल्ली का यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ेगा। सर ये क्या भाईचारा का चुनाव है, आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ, या फिर एक भाईचारा से हट के कहीं ना कहीं यहाँ पर भी राजनीतिक जो प्रक्रिया जैसे बड़े चुनाव में होती है, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में भाईचारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो क्या ये एक भाईचारे का चुनाव, आपसी चुनाव है, या फिर ये भी राजनीतिक कहीं ना कहीं हवा में बहता हुआ नहीं है? देखिए, कस्बा और एक गांव एक दायरे में होता है, एक सभी लोग उसमें होते हैं। मतलब आप जैसे आज चुनाव है, हम लड़ रहे हैं एक दूसरे के कंप्लीट रहे, इसके बाद फिर हमारा भाईचारा का होगा, जैसे चाहे बीजेपी का है चाहे किसी पार्टी का है। मतलब चुनाव तो ये भाईचारे का ही है, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता है उसी भाईचारे के अंदर। सबको अपनी 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 थिंकिंग होती है कि वो सोचता है कि जैसे अब मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरी अपनी विचारधारा है। बीजेपी के भी लोग हैं, है तो वो भी इसी गांव के, मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन विचारधारा में फर्क आ जाता है। सर जैसे भारतीय जनता पार्टी के इस छोटे चुनाव में भी बड़े से बड़ा नेता कलायत में अपनी दस्तक दे रहा है। अभी जैसा हमारे संज्ञान में है कि 40 सैनिक खुद कलायत में आ रहे हैं, और इसके अलावा कैंसर जिले की अगर हम बात करें, चाहे माननीय पूर्व मंत्री कमलेश राणा की बात करें, अनुराग
सॉरी तुषार डांडा की बात करें, और या फिर कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष की बात करें, तो उन्होंने डेरे डाले हुए सब जगह पे, और भाजपा की जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं जबरदस्त एक मैनेजमेंट नजर आती है। तो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली वाले चुनाव से हताश होकर के फ्लैट में इतना कोई ज्यादा अपनी मैनेजमेंट मजबूत नहीं कर पाई, क्या कारण है? ये मैनेजमेंट नहीं है जी, ये डर है, डर है। ये डर है। और यहाँ जो बड़े लीडर है ना, मान लो तुषार डांडा हो गया, कमलेश डांडा, अब वो चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का, उनको खानी है मलाई। अब उनको ये है कि एक दमी कैंडिडेट अपना लेके आए हैं, अपने हिसाब से चलाएंगे। असल में ये चेयरमैन की जो लड़ाई है ना, ये तुषार डांडा अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से चलना है, कुर्सी पे उनको बैठना है, मेन पाल लाना तो नहीं। लेकिन कलायत की जनता उनके जो इरादे उनको जान चुकी है। कलायत की जनता इनको करारा जवाब देगी, और आम आदमी पार्टी की यहाँ विजय रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कोई बड़े लीडर नहीं है। मैं खुद स्टेट कार्यकारिणी से हूँ, सुखबीर चहल जी हैं, वो भी स्टेट कार्यकारिणी से हैं, और सोमवार को गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आ रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने डेरा डाल रखा है, एक मुख्यमंत्री भी छोटे चुनाव में आ रहा है, तो आप खुद समझदार हैं। देखिए वो भी कितना डर है उनके मन के अंदर भी, उनको पता है कि इनका कैंडिडेट कमजोर है और बीजेपी भी कमजोर है। जो सीएम है, कहीं का उनका कैंडिडेट यहाँ से लूज ना हो जाए, उसी डर के मारे फिर अपनी दस्तगियां फैलाती है। जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है ना, बीजेपी के हौसले डाउन हो रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि लोग उनसे नाराज हैं, क्योंकि जो उनकी नीतियां रही हैं उससे कलायत के लोगों ने देखा है कि इनकी नीति की वजह से कलायत गांव से, शहर से कस्बे की तरफ, और कस्बे से अब गांव की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ऐसा माहौल बन चुका है, पीछे आपने देखो अगर 2-3 साल पहले यहाँ पर रंगदारी का मामला हुआ था, मतलब वो भी एक नशे के कारण था, तो लोग यहाँ के वो जो व्यापारी थे गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे थे। तो हमने उस समय आंदोलन किया, और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर, व्यापारियों के साथ मिलकर, पुलिस स्टेशन का भी हमने घेराव किया, डीएसपी साहब का ऑफिस था वहां भी घेराव किया। तो हमने प्रशासन पर प्रेशर बना के और अपना भाईचारा इकट्ठा किया, और हमने उनको विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ में खड़े हैं, और जो भी मतलब गुंडागर्दी कर रहा है उसके खिलाफ खड़े, एक साथ खड़े हैं। तो हमने व्यापारियों को भी विश्वास दिलाकर यहाँ पर उनको रोकने का काम किया। व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, हर मतलब युवा वर्ग, सब के सब हमारे साथ में खड़े हैं। लेकिन उस आंदोलन में बीजेपी बिल्कुल निष्क्रिय थी, क्योंकि उनको पता था कि ये सारा का सारा काम ऊपर से हो रहा है। पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व था उसमें, और इसमें जो कमलेश डांडा है उनको भी पता थी ये, क्योंकि इनके पास भी मंथली जाती है। सर, 3 मुद्दे बेसिकली रहते हैं इस नई निकाय चुनाव में: सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन मुद्दों को लेकर के बीजेपी को आप हाथ में घेर पाएंगे, या बीजेपी ने इन मुद्दों को कहीं ना कहीं अपनी नीतियों से जनता तक पहुंचाने का काम किया और कल्याण को एक मजबूत स्थिति में ला के रखा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफाई व्यवस्था तो आप कलायत गली से होके आए हैं, आप खुद देख लिए, गलियों की स्थिति देख लीजिए। मैं कहता हूँ आप एक कवरेज कर लीजिए। जहाँ पर मेन पालाना खुद चेयरमैन रहे, पहले एमसी भी थे और चेयरमैन भी थे, क्योंकि ये पहली बार ओपन चुनाव है, पहले एमसी बनकर ही चेयरमैन बना जाता है। तो 5 साल हो रहे हैं। मैं कहता हूँ 6, 7 और 5 वार्ड में वहाँ की गलियों की आप स्थिति देख लीजिए। ज्यादातर पहले ज्यादातर जो चेयरमैन बने वो उस साइड से बनते थे, और ये अंकित राणा है, ये भी वहीं से, मतलब 5 वार्ड से ही आता है। आप वहाँ की गलियों की स्थिति देख लीजिए, ये तो इनकी सफाई व्यवस्था है। सर, भाजपा और नेता, भाजपा आप के नेता वो ये कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है, उससे पहले अगर कलायत की स्थिति की हम बात करें तो गड्ढों के अंदर सड़क होती थी, और हमने आकर के उन गड्ढों को भरने का काम किया और एक चमकती हुई सड़क कलायत में बनाने का काम किया, नहीं तो मंडी तक जाना भी दुर्लभ होता। मैं तो ये कहता हूँ जो नेता कह रहा है ना, वो मैं भी साथ में चलूंगा और वो भी साथ में, और आप मीडिया साथी हैं, आप भी साथ में चलें और देख ले अब भी स्थिति, पता लग जाएगा कि कौन से गड्ढे पर नया काम किया है। क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी है, ये तो सामने ही पड़ी है गई, कहीं चली थोड़ी गई है। इस तरीके से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की निगरानी खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता की इनकी है
देखिए, हमारी निगरानी जनता के साथ में, हम जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। ये जो चुनाव है कलायत की लोकल समस्याओं पे है, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। जनता हमें जो बताएगी हम वो काम करेंगे। इसमें नेतागिरी वाली कोई बात ही नहीं है। ये भाईचारे का इलेक्शन है और भाईचारे के तौर पे ही लड़ेंगे। सर, जो अभी 2 मार्च को वोट डलने वाली है, जैसा कि हमारा एक आंकलन है कि 15,000 के करीब यहाँ पर वोटे हैं जी। और एक ही कम्युनिटी से अगर हम बात करें, थोड़ा सवाल कुछ ऐसा है कि उसी कम्युनिटी के ज्यादा उम्मीदवार आ गए, कहीं ना कहीं वो वोट ऐसे डिवाइड होंगे कि कहीं ना कहीं नुकसान एक कम्युनिटी का या फिर सारे उम्मीदवारों को होने वाला। देखिए, वैसे तो मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता। ये एक बड़ी समस्या है इस देश की। मतलब किसी भी चुनाव में जब भी कोई मुख्य आयोजन होता है तो जातियों को आगे कर दिया जाता है। ये बड़ी समस्या है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, चलो आप जाति के आधार पर ही ले लेते हैं। जैसे अब राजू कौशिक पहले थे, वो चेयरमैन थे, आप उनका कार्यकाल देख लो, लोग उनको खड़ा भी नहीं होने देते, क्योंकि 2 साल वो लगातार रहे हैं और खरीद फरोख्त करके उन्होंने चेयरमैन हासिल की थी। आप इससे पहले प्रशासन, मतलब नगर पालिका भंग होने से पहले वही चेयरमैन थे, तो आप उनकी गलियों की और पूरी व्यवस्था देखो। मैं तो कहता हूँ, मैं तो एक बात कहता हूँ, आप मीडिया के साथ हैं, इन सभी को एक खुली मैं चुनौती देता हूँ, आप एक खुली डिबेट रखो और सवाल जवाब वहां पर जनता करेगी इनसे। ये चारों जो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया, ये सरकार में रह चुके हैं, इन्होंने क्या काम किया, तो क्या फिर वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा? वो जनता बता देगी। वो जनता बता देगी। जब वो सवाल करेंगे ना और इनके पास जवाब नहीं होंगे तो अपने आप पता लग जाएगा इन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। जनता आपको चेयरमैन बना देती है, तो कलैत की सबसे बड़ी समस्या प्राथमिकता के तौर पर आप किस चीज में सुधार कर पाएंगे? मेरी सबसे बड़ी समस्या जो है नशा ही है, और जो सुरक्षा को लेके है, व्यापारियों को विश्वास दिलाना है कि कलायत सुरक्षित हाथों में है, और जब भी कोई गुंडागर्दी करेगा या किसी व्यापारी को परेशान करेगा तो पूरा भाईचारा इकट्ठा होगा और आपके साथ खड़ा होगा। तो हमारी प्राथमिकता सुरक्षा और ये नशे के खिलाफ अभियान है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बड़े ही एक कॉन्फिडेंस से जसविंदर राणा जी, जो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं कलायत के, तो अपने विचार कैमरे पर मीडिया के साथियों के बीच में इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बयान किए हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि 2 तारीख को क्या फैसला होने वाला है। जनता के ऊपर है, जनता किसको अपना एक अध्यक्ष चुनती है वो जनता बताएगी। लेकिन फिलहाल लगता है तो फिल्म होने की धरती पर सभी पार्टियां के जो योद्धा हैं वो तन मन से डटे हुए हैं और अपने एक कर्म कर रहे हैं। आने वाला रिजल्ट क्या होगा, फल क्या मिलेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई चेहरे के साथ, बने रहिए। जय हिंद।